हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रोशेट बाय सिस्टर। आज हम बनाना सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सा ट्यूलिप फ्लावर पॉट। पहले आपको लगेगा 4 कलर ऑफ यार्न, नीडल, सीजर, क्रोशेट, एक वायर और बैम्बू स्टिक। चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले बनाना है एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चेन बना लेना है। उसके बाद उस मैजिक रिंग में हमें बनाना है 8 सिंगल क्रोशे। 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे टाइट करेंगे और उसके बाद स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक चेन बना के वहीं पर हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरीके से हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। टोटल 16 सिंगल क्रोशे करना है। सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के लिए फिर से हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन करके एक चेन बनाना है। थर्ड रो में हमें टोटल 24 सिंगल क्रोशे करना है। इसके लिए पैटर्न फॉलो करना है। फर्स्ट 1 सिंगल क्रोशे और सेकेंड में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से पूरे रो में हमें इसी तरीके से करते जाना है। 1 2 1 2। थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करके थर्ड रो को कंप्लीट करना है। उसके बाद एक चेन बना के फिर से वही पैटर्न फॉलो करना है। 1 और 1 सिंगल क्रोशे और सेकेंड में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से हमें टोटल 32 सिंगल क्रोशे करना है फोर्थ रो में। फोर्थ रो कंप्लीट होने के बाद फिर से हमें इसको स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेना है। उसके बाद एक चेन बना के वॉक को टर्न करना है और हमें पीछे से पीछे की लूप में हमें सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरीके से पूरा पीछे के लूप में हमें 32 सिंगल क्रोशे करना है। अब यहाँ ये राउंड भी कंप्लीट करने के लिए हमें फिर से एक स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन करना है। अब यहाँ पर हमें एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे ऐसे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पीछे की लूप से पहले हमें एक स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद एक चेन बनाना है। उसी लूप में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। इसको करेंगे 1 काउंट सिंगल क्रोशे और सेकेंड में, थर्ड में। उसके बाद यहाँ पर हमें करना है इंक्रीज। यहाँ पर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे एक लूप में। अब इसी तरीके से हमें 3 सिंगल क्रोशे करना है और उसके बाद एक लूप में 2 सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है ये राउंड। इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना है। इस राउंड में टोटल 40 सिंगल क्रोशे हुआ है। अब यहाँ पर एक चेन बना के हमें इस राउंड को शुरू करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है। अब हमें ऐसे ही 7 to 12 तक 40 क्रोशे करते जाना है और इसीलिए यहाँ पर एक मैंने मार्कर लिया है। ऐसे मार्क करेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। इसके बाद हमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। फर्स्ट 40 सिंगल क्रोशे होने के बाद अब यहाँ पर हम लोग ये मार्कर को निकाल के यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है। हमें सीधा एक सिंगल क्रोशे करना है यहाँ पर और इस जगह में हम मार्क करेंगे ये फर्स्ट हमारा एक सिंगल क्रोशे। उसके बाद हमें इसे
कंटिन्यू सिंगल क्रोशे करते जाना है एंड तक। यहाँ पर हमारा 12 राउंड कंप्लीट हो गया है। ये 12 राउंड कंप्लीट होने के बाद मार्कर को निकाल के हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पर मैं फिर से फर्स्ट स्टेज में मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से हमें सिंगल क्रोशे करना है। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। यहाँ पर हमें डिक्रीज करना है ऐसे। फिर से हमें यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद हमें फिर से डिक्रीज करना है। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हम फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशे करके यहाँ पर भी मार्क करेंगे। यहाँ से हमें ये राउंड में ऐसे ही सिंगल क्रोशे करके फर्स्ट टू लास्ट हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें फिर से सिंगल क्रोशे करना है एक, और यहाँ पर हमें अब ये जो है यहाँ पर हमें करना है डबल क्रोशे करना है। एक ही पॉइंट में हमें करना है 5 डबल क्रोशे। फाइव डबल क्रोशे होने के बाद हमें एक चेन को छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच करना है, और फिर से हमें नेक्स्ट स्टेज में हमें करना है 5 डबल क्रोशे। यहाँ पर फिर से हमें एक को छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद ऐसे करके 5 डबल क्रोशे करते हुए एंड तक ऐसे ही बनाना है। ये कंप्लीट होने के बाद हमें लास्ट में हमें जो करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बीच में जो है उसको छोड़ के सेकंड में हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है और एक चेन बना के ऐसे यार्न को कट कर लेना है। एक नीडल लेके हमें जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको पीछे की तरफ लेकर इस पेटल के अंदर टक कर लेना है। फ्लावर पॉट कंप्लीट होने के बाद अब हमें बनाना है सॉयल। इसके लिए हमें बनाना है पहले मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में हमें पहले करना है एक चेन, उसके बाद हमें 8 सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे पहले की तरह स्लिप स्टिच करके यहाँ पर भी सेकेंड राउंड में 16 सिंगल क्रोशे करना है। सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हमें यहाँ पर इंक्रीज करना है, एक चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है। ऐसे हमें यही पैटर्न फॉलो करना है 1 1 2, इस तरीके से पूरे हमें इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर से हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है और एक चेन बनाना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो होगा 1 1 2, ऐसे ही करके ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया है। उसके बाद एक चेन बना के फिर से ये राउंड में हमें अब इंक्रीज़ नहीं करना, ऐसे सिंगल क्रोशे करते जाना है फर्स्ट टू लास्ट तक। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर भी हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है और उसके बाद एक चेन बना के ऐसे यान को थोड़ा सा लंबा खींच के कट कर देना है, तो हमारा स्वेल कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा फ्लावर पॉट और सॉइल कंप्लीट हो गया है। बाद में हमें इसके अंदर कॉटन और फाइबर ऐड करके इसको स्टिच कर लेना है। अब हमें ये दोनों को स्टिच करना है। पहले हमें इस अंदर से इंसर्ट करना है नीडल को, उसके बाद हमें पीछे से नीडल को आगे की तरफ लेकर आना है। उसके बाद ये सॉइल को ऐसे स्टिच में डाल के इसको स्टिच करना है। ऐसे हमें पूरे पॉट और सॉइल को ऐसे स्टिच करते जाना है। स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद हमें इस नीडल को ऐसे अंदर की तरफ ले जाके नीचे ऐसे नीडल को नीचे में लेकर यार्न को कट कर लेना है। कल हम बनाना सीखेंगे ट्यूलिप फ्लावर लिप। सो स्टे ट्यून गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।